हेलो दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का एसएससी PYQ में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको डिस्कस। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 12,000 की राशि साधारण ब्याज पर किसी ब्याज दर पर उधार ली गई। ठीक है, 12,000 की जो 12,000 रुपया है वो साधारण ब्याज पर उधार ली गई है। 4 महीने बाद उसमें 6,000 और जोड़े गए। 4 महीने बाद उस राशि में 12,000 में 6,000 और जोड़ देंगे, यानी अब 18,000 हो गया 4 महीने बाद। तो कह रहा है कुल मूलधन पर ब्याज दर पिछली दर के मुकाबले 2 गुना कर दिया गया। पहले जो ब्याज दर था, इंटरेस्ट रेट था, अब उसको 2 गुना कर दिया गया है। ठीक है, तो अब कह रहा है साल के अंत में ब्याज के रूप में 2,800 रुपये का भुगतान किया गया। तो प्रारंभ में लगाई गई ब्याज दर की गणना करें। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहले देखिए, पहले 12,000 की राशि थी 12,000 और इसको हम मान लेते हैं R% रेट पे लगाया गया था। ठीक है, साधारण ब्याज पे R% प्रति वर्ष पर ईयर। ओके, और कितना टाइम के लिए लगाया गया है? ये 4 महीने के बाद। क्यों 4 महीने तक? 4 महीने के बाद उसमें 6,000 और ऐड कर देता है। तो पहले हम 4 महीने का किराया ये ब्याज निकाल लेते हैं। तो 12,000 का R% 1 साल के लिए, लेकिन हमें निकालना है 4 महीने के लिए। तो देखिए 4 महीना और इसको साल में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे, 12 से डिवाइड। ओके, तो ये आ गया 4 महीने का क्या टोटल क्या कहते हैं उसको, ब्याज। इसके बाद आगे दे रखा है कि 4 महीने बाद 12,000 में 6,000 और ऐड कर दिया जाता है। तो अब कितना हो जाएगा राशि? 18,000। कितना हो जाएगा? 18,000। और जो दर था पहले, मतलब पहले जो इंटरेस्ट रेट था उसको दुगना कर दिया गया। तो पहले R इंटरेस्ट रेट हमने लिया है, तो अब दुगना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2R। ठीक है, 2R%। और आगे दे रखा है कि 1 साल में जो टोटल के ब्याज मिलता है वो 2,800 रुपया मिलता है। तो देखिए 4 महीना के लिए 12,000 था और 18,000 को लगाया गया है 8 महीने के लिए। तो 8 महीने को हम साल में बदलेंगे तो 8/12 हो जाएगा। ओके, और इसको इसके इक्वल में आएगा 2,800 जो कि टोटल ब्याज है। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए सबसे पहले परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 12 से 120 को कैंसिल करेंगे 10 आएगा। ओके, यहाँ भी परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और 12 से 180 को हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। तो यहाँ पे ये क्या क्या बच गया? 10 × 4 × या R कितना हो गया? 40R। यहाँ से आ रहा है 40R और यहाँ से करेंगे तो 2 जा 30R और 30 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 240। 240 प्लस 280, 240 प्लस 40। यहाँ से देखिए, यहाँ से आया 40R और यहाँ से आया 240R। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 280R। ठीक है, और 280 से हम 2,800 को काटेंगे तो आएगा 10, यानी रेट ऑफ परसेंट जो है वो 10% है। ठीक है, 10% है। तो पहले का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछ रहा है, ब्याज दर। तो पहले R% लगाया गया था 8% पे, तो आंसर हो जाएगा 10%, जो कि ऑप्शन डी है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 16% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से, मतलब 16% जो है वो इंटरेस्ट रेट दे रखा है, कितने वर्षों और महीनों में 24 की राशि 56 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 24 रुपया प्रिंसिपल है तो ये 56 हो जाएगा कितने वर्ष और महीने में। ठीक है, 56 क्या है? अमाउंट, मिश्रधन। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? सिंपल इंटरेस्ट हो गया साधारण ब्याज कितना? 56 में से 24 माइनस कर देंगे तो आएगा 32। 32 जो है वो साधारण ब्याज है। तो देख, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 24 पे 32 रुपया साधारण ब्याज मिल रहा है तो हम इसको परसेंट में बदलेंगे।
ठीक है, टोटल कितना परसेंट जो है ब्याज मिला, तो 32 को ऊपर रख देंगे और 24 से नीचे रखेंगे और इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आएगा। इसको अगर हम परसेंटेज में बदलेंगे तो आ जाएगा कितना 100, 32 और 24 दोनों जाता है 8 के टेबल में, ये 8 पे सॉरी ये 4 पे और ये 3 पे, तो ये हो जाएगा 400 अपॉन में 3%। इतना क्या हो रहा है, इतना ये परसेंट ब्याज मिला, इतना परसेंट ब्याज मिला। ठीक है, और एक साल का कितना परसेंट ब्याज मिलता है, 16%। एक साल का ब्याज है 16%, तो इतना परसेंट ब्याज मिलने में कितना टाइम लग जाएगा, तो 16% से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 400/3 और 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 यहाँ आ जाएगा, परसेंटेज ऊपर था, यहाँ भी परसेंटेज, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, तो यहाँ से टाइम आएगा। 16 से पहले हम इसको काटते हैं, 16 दूना 32, 16 पंचे 80, 25/3, 25/3 और इसको डिवाइड करेंगे हम तो आ जाएगा कितना, 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 साल आया, 8 साल, और ऊपर कितना बचा, एक शेष बच गया, यानी 1/3, 1/3 बचा है, तो इसको हम मंथ में बदल लेंगे। मंथ में बदलने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, तो ये 4 मंथ्स होगा। ठीक है, यानी 8 साल और 4 महीना, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम 5000 yield a simple interest 2000 एट एन इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम। कह रहा है कितने साल में 5000 की मूलधन, पी जो दे रखा है 5000, वो 2000 ब्याज कमाएगा, उस पर 2000 ब्याज मिलेगा साधारण ब्याज, अगर इंटरेस्ट रेट 10%। तो देखिए सबसे पहले मूलधन है 5000, ओके, और इस पे ब्याज कितना मिल रहा है 2000। तो हम देख लेंगे कि इंटरेस्ट कितना परसेंट मिला है। 2000 को ऊपर रख दिया, मूलधन नीचे रख दिया, इसको परसेंट में बदलेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई होगा। सॉल्व करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल और 5 से 20, यानी 40% इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना, 40%। ओके, अब एक साल का जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, तो बताइए 40% कमाने में कितना टाइम लग जाएगा। 40% को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 10% से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 साल, जो कि ऑप्शन सी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति कुल मिलाकर 9000 का निवेश 3 भागों में 3%, 4% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किया। वर्ष के अंत में उसे तीनों ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुआ, तो उसने 6% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि निवेश किया था। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है जो 9000 को 3 भाग में बांटता है, ठीक है, मान लेते हैं एक भाग है P, एक भाग है Q, एक भाग है R, ठीक है, या ऐसे ही मान सकते हैं एक भाग है P1, एक भाग है P2, एक भाग है P3। ओके, अब कह रहा है सबको एक एक साल के लिए निवेश करता है। P1 को 3% पे, P1 को 3% पे, P2 को 4% पे और P3 को 6% पे। तो हमसे पूछ रहा है कि इन तीनों पे जो मतलब ये ब्याज प्राप्त होता है वो बराबर है। क्या है, तीनों पर जो ब्याज प्राप्त होता है वो क्या है, बराबर है। तो देखिए टाइम सबका एक एक साल है, तो सबका एक एक साल का पहले वाले का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा साधारण ब्याज P1 का 3% होगा, बराबर है P2 के 4% का, और बराबर है P3 के 6% का। ये हमें दे रखा है, एक तरीके से क्वेश्चन में हमने लिख लिया ये। तो हमसे पूछ रहा है कि 6% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि निवेश किया गया था।
तो सबसे पहले हम P1, P2 और P3 का क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये परसेंटेज तीनों में है तो तीनों का परसेंटेज हमने कर दिया कैंसल, ओके। और रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर जितना नंबर है, ठीक है, P1 के साथ, P2 के साथ और P3 के साथ, तो सबको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, तो हम एक ऐसा नंबर चुनेंगे जिसमें 3 से भी डिवाइड लगता हो, 4 से भी और 6 से भी। तो 12 होता है, सबको 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 3 टर्म है, तीनों को 12 से डिवाइड कर देंगे। 3 से 12 को काटेंगे आएगा 4 पे, 4 से 12 को काटेंगे 3 पे और 6 से काटेंगे तो 2 पे, ठीक है। अब यहाँ से P1 के अपॉन में है 4, P2 के अपॉन में है 3, P3 के अपॉन में है 2। तो इन तीनों का रेशियो आ जाएगा P1, P2 और P3 का रेशियो निकल गया अब आसानी से। देखिए P1 के नीचे 4 है तो वो 4 अनुपात में होगा, P2 के नीचे कितना है 3 तो P2 का वैल्यू 3 यूनिट, और P3 के नीचे 2 है तो P3 का वैल्यू 2 यूनिट, ठीक है। तीनों का रेशियो निकल गया और तीनों रेशियो तीनों मिलाकर कितना है 9000। तो 4, 3 और 2 कितना होता है 9 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 9000, ओके। तो यानी ये कितना गुना है, 1000 गुना है, ये 1000 गुना है। तो हमसे पूछ रहा है कि जो 6% वार्षिक ब्याज पर जो पैसा लगाया गया है उसका वैल्यू क्या है। तो 6% वाला कौन सा है, P3, और P3 का वैल्यू है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू है 1000, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2000, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई राशि साधारण ब्याज पर किस दर पर 12 वर्षों में दुगनी हो जाएगी, ठीक है। मतलब कह रहा है कि कोई राशि को साधारण ब्याज पे लगाया जाता है तो वो कितने 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो इंटरेस्ट रेट क्या है, यानी साधारण ब्याज क्या है। तो देखिए हम जानते हैं कि P का वैल्यू जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो अपने आप में 100% होगा। तो हम मान लेते हैं कि P जो है 100% वैल्यू है। तो दुगनी होने के लिए ब्याज कितना होना चाहिए, ब्याज कितना मिलना चाहिए, ब्याज भी मिलना चाहिए 100%, तभी तो ये दोनों मिलकर 200% हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा पैसा, ठीक है। और 100% ब्याज मिलता है कितने सालों में, 12 सालों में। तो 100% को हम 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू जो आएगा 8 सही 1/3 आएगा, 8 and 1/3%, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी है, यही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक धनराशि 8 वर्षों में 8 वर्षों एक धनराशि पर 8 वर्षों और 10 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर 200 है। अगर ब्याज का दर 10% है तो मूलधन कितना होगा। देखिए 8 वर्षों और 10 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर है 2 साल, ठीक है। तो हमने पढ़ा है क्या, हमने ये पढ़ा है कि साधारण ब्याज जो हर साल के लिए सेम ही होता है, ठीक है। जैसे पहले साल के लिए जितना होगा उतना ही दूसरे साल के लिए होगा, तीसरे साल के लिए भी उतना ही होगा। तो यानी 8 वर्ष और 10 वर्ष के बीच में 2 वर्ष का गैप है, तो 2 साल के लिए जो साधारण ब्याज है वो कितना है 200 रुपया। तो 1 साल के लिए कितना होगा, 1 साल के लिए साधारण ब्याज है 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया। अब वो कितना है, साधारण ब्याज का प्रतिशत कितना दे रखा है, दर दे रखा है 10%। तो देखिए 10% साधारण ब्याज के बदले 1 साल में मिलता है 100 रुपया, ठीक है। तो हमें निकालना है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है अपने आप में 100%। तो 100% 10 का कितना गुना है 10 गुना, तो ये भी वैल्यू 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 100 का 10 गुना करेंगे तो 1000 मूलधन होगा, जो कि ऑप्शन ए है।